हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा फ्रॉम ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब बाद में हम कुछ ऐसी कैटेगरीज बना लेते हैं जो बाद में हमें शायद एडिट करनी होती है और उस कैटेगरी में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनको हम रीनेम करेंगे या डिलीट करेंगे तो उससे सर्च इंजन में आपके रैंकिंग में इफेक्ट आएगा कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद पोस्ट के नीचे आप देखेंगे आपको ये कैटेगरी का सेक्शन दिख रहा है। आपको इस कैटेगरी के सेक्शन में चले जाना है। कैटेगरी के सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको वो कैटेगरीज दिख जाएंगी जो आपने बनाई थी। ठीक है, अगर आपको कुछ न्यू कैटेगरी बनाना है तो ऐड न्यू कैटेगरी में यहाँ पे आप उसका नेम दे सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक कैटेगरी बनाना है वर्डप्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस लिख दिया। स्लग में भी डायरेक्ट वर्डप्रेस ही आ जाएगा क्योंकि ये वन वर्ड है। टू वर्ड होते तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा देके आप ऐसा लिख सकते थे, वर्डप्रेस होस्टिंग, अगर ये डबल वर्ड्स में होता। अब ये सिंगल वर्ड है, इसे मैं वर्डप्रेस ही रखूंगी। कैटेगरी अगर आपको देना है कि पेरेंट कैटेगरी कोई और है तो उसमें डाल सकते हैं। अगर मुझे ये न्यू कैटेगरी बनाना है तो ये न्यू यहाँ पर मैं नन रखूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉगिंग के अंडर वर्डप्रेस आए तो आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज इसे नन छोड़ दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं लिखना है और यहाँ पर आपको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। तो ये देखेंगे कि आपकी कैटेगरी बन गई। ठीक है, अब इस कैटेगरी में आप देखेंगे कि इस कैटेगरी में अभी कितने आर्टिकल हैं, 0 आर्टिकल है क्योंकि ये मैंने अभी बनाई है। तो इसे अगर आप डायरेक्टली डिलीट कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम जब आपने अपना योस्ट प्लगइन या रैंक मैथ प्लगइन या जो भी आपने सर्च इंजन का प्लगइन इंस्टॉल किया होगा, उसमें आपने देखा है कि उसमें हम जो कैटेगरी और टैग है उसे नो इंडेक्स में सेटिंग करके रखते हैं। मतलब जो भी हमारी कैटेगरी है, जो भी हमारा टैग है, वो नो इंडेक्स रहता है, वो सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होता। इसलिए आप इसे डायरेक्टली डिलीट कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए, अब जैसे कि ये ब्लॉगिंग है, ठीक है, ब्लॉगिंग के अंदर अब देखेंगे जैसे कि ये कैटेगरी है ब्लॉगिंग जिसके अंदर 8 आर्टिकल्स है। ठीक है, इसके बाद दूसरे उसके अंदर एक सब कैटेगरी है ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर 26 आर्टिकल है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये 26 आर्टिकल्स को ब्लॉगिंग की कैटेगरी में ही डाल देना है और इस ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन को मुझे डिलीट कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन पूरे 26 आर्टिकल्स में जाना पड़ेगा। अगर वो कैटेगरी जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं और उस कैटेगरी में अगर आर्टिकल्स हैं तो आपको इन 26 कैटेगरीज में जाना मतलब 26 आर्टिकल्स के अंदर जाना पड़ेगा और उन पोस्ट में जाके, जैसे कि ये वो पोस्ट है जो ब्लॉगिंग इंफॉर्मेशन के अंदर है, इसमें पब्लिश में चले जाइए आप। मतलब हम देखेंगे कि पब्लिश्ड कितने आर्टिकल हैं। पब्लिश्ड में आप कैटेगरी आपको क्या चूज करनी है, ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो हम ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चूज करेंगे और हम जितने भी पब्लिश्ड आर्टिकल है वो निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास वो लिस्ट आ गई है जो इस कैटेगरी के अंदर आर्टिकल पब्लिश है। अब आपको क्या करना है, आपको ये क्विक एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद आप ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से उसे अपडेट कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे ये है, यहाँ पे वापस आपको एक एडिट पे जाइए और ये आपको ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, इसको डिलीट करके आप ब्लॉगिंग पे जाइए और इसे अपडेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी सब कैटेगरी है, जिस कैटेगरी को आप डिलीट करना चाहते हैं, अब ये आर्टिकल सब आपकी ब्लॉगिंग में चलेगा। आप देखेंगे कैटेगरी इनकी चेंज हो गई ब्लॉगिंग। अब जैसे कि ये है, इसे आप क्विक एडिट पे जाइए, क्विक एडिट पे जाने के बाद आप इसे ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन छोड़ के ब्लॉगिंग कर दीजिए, आप अपडेट कर दीजिए। ऐसे करके आपको इनकी कैटेगरी चेंज करनी होगी। कैटेगरी चेंज करने के बाद जब एक बार आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी और ये कैटेगरी एकदम एम्प्टी खाली हो जाएगी तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली फिर इस कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके से आप डिलीट कर दीजिए। अब दूसरी चीज, पहली चीज ये थी कि कैटेगरी ऐड कैसे करना है, तो वो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से डायरेक्टली कैटेगरी ऐड कर लीजिए, न्यू कैटेगरी बना लीजिए। कैटेगरी को डिलीट कैसे करना है, तो डिलीट तो आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट वो तब होगी जब इसके अंदर कुछ भी आर्टिकल्स पब्लिश नहीं होंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 26 आर्टिकल थे, अभी 23 हो गए क्योंकि वो 3 आर्टिकल हमने ब्लॉगिंग में डाल दिए है ना।
तो आपको अगर डिलीट करना है तो आप इसको कैटेगरी को मतलब सारे आर्टिकल्स को हटा दीजिए और सिंपली डिलीट कर दीजिए। अब तीसरी चीज आती है कि जैसे ये कैटेगरी है ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन, मुझे इसका नाम चेंज करना है। मैं सिंपली इसका नाम चेंज करना चाहती हूँ। ये ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन था, तो इसको मैं नाम देना चाहती हूँ ब्लॉगिंग बेसिक नॉलेज। तो ये ब्लॉगिंग बेसिक नॉलेज हो जाएगा। देख रहे हैं, ब्लॉगिंग बेसिक नॉलेज कैटेगरी का नाम देना चाहती हूँ। यहाँ से मैं इसे नाम दूंगी और सिंपली इसे जाके यहाँ से अपडेट कर दूंगी। यहाँ से अपडेट हो जाएगा तो आपका रीनेम हो जाएगा। तो अब कैटेगरीज में ऐड न्यू कैटेगरी कैसे करना है, कैटेगरी को डिलीट कैसे करना है, कैटेगरी को रीनेम कैसे करना है। रीनेम में आपको कोई इश्यूज नहीं है। अगर आपकी 23 आर्टिकल्स है, 4 आर्टिकल है, आप डायरेक्टली रीनेम कर दीजिए, वो पूरे आर्टिकल्स में रीनेम हो जाएगा। तो रीनेम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। डिलीट करने में आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आर्टिकल्स को डिलीट करके ही आपको कैटेगरी को डिलीट करना है, और न्यू कैटेगरी बनाने के लिए आप यहाँ से बना सकते हैं। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। थैंक यू।